चलिए, तो आज जो है एलिगेशन का शायद मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आज ये भी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। आज जो है एलिगेशन का चौथा टॉपिक है और इसके लिए हम लोग कुछ थ्योरी जानेंगे आज। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें हमने 50 केजी का घोल मिलाया, टोटल मिश्रण 50 केजी का है। इसमें क्या क्या है, तो मिल्क और वाटर है। ठीक है, 50 केजी में क्या क्या है जी, मिल्क और वाटर है। इसमें से सवाल ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि 20% अगर इसमें पानी मिला दिया गया है, ठीक है, अगर 50 केजी में 20% पानी है तो फिर पानी की मात्रा कितनी हुई? पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 50 केजी का 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब ये कितना हो जाएगा जी, 10 केजी क्या है। अगर 10 केजी पानी है तो फिर दूध की मात्रा कितनी हो गई? 40 केजी नहीं हुई। 50 केजी में से अगर 10 केजी पानी है तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा? 40 केजी। चलो, 40 केजी क्या हो गया? मिल्क हो गया, और 10 केजी क्या हो गया? अब ये बताओ कि अगर इसमें हम 10 केजी और पानी मिला दें, ठीक है, अगर इसमें हम 10 केजी और पानी बाहर से डाल दें, 10 केजी पानी अगर बाहर डाल दें, तो क्या ये मिश्रण 50 केजी का ही रहेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या पानी अभी भी 10 केजी ही रहेगा? वही बढ़ जाएगा। क्या दूध अभी भी उतना ही रहेगा? हाँ, पानी मिलाया है तो पानी नहीं बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा। हाँ, एक बात है कि आपका मिश्रण जो है 10 केजी का और बढ़ गया तो हो सकता है कि 40 और 20 60 केजी का मिश्रण बने। नहीं, 60 केजी का मिश्रण बनेगा, लेकिन इसमें दूध की क्वांटिटी अभी भी उतनी ही रहेगी। कारण, क्योंकि आपने पानी मिलाया है, पानी का मान बढ़ेगा, मिश्रण का मान बढ़ेगा। पहले 50 केजी था, अब 60 केजी हो जाएगा। मिश्रण का मान बढ़ेगा। ए छोटू, छोटू, यही बोला। ऑन कर दो। ठीक है जी। तो 50 केजी में से 40 केजी दूध था, 10 केजी पानी था, हमने 10 केजी एक्स्ट्रा पानी और मिला दिया, मिश्रण का मान 60 केजी हो गया। और पानी की मात्रा बढ़ गई, लेकिन दूध का मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मिलाएंगे वो बढ़ेगा, और जो चीज़ नहीं मिलाएंगे वो कॉमन रहेगा, पहले भी और अभी भी। आई बात समझ में? लेकिन अब बताओ कि क्या अब जो है पहले पानी 20% था, तो क्या अभी भी पानी 20% है क्या? नहीं, अब मिश्रण हमारे पास 60 केजी का है ना। उसमें पानी कितना हो गया अब? 20 केजी, 25 25 25। और इसका अगर परसेंटेज पूछे तो मतलब लगभग में 33.1/3%। क्या है ये 33.1/3%? मिश्रण नहीं है, पानी है, पानी है। ठीक है, तो पहले 20% था, अब कितना हो गया जी? कारण, क्योंकि हमने कुछ मिलाया है। आए बात समझ में? तो आज का जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आज हम मिलते हैं पहले सवाल से। इसको हम देखेंगे बाद में, पहले इसको देखो। कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण जो है 60 लीटर है। मतलब एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है कितना कितना है जी, नहीं दिया है, इतना पता है कि ये 60 लीटर है। ठीक है, इसमें से क्या है, 10% क्या है?
अगर 10% अगर पानी है तो कह सकते हैं क्या कि सर जी तब 90% इसमें दूध होगा, बोल सकते हैं ना। 60 लीटर में 10% पानी है तो 90% दूध होगा है? अब ये बताओ कि 60 लीटर का 10% कितना होता है? 6 होगा। इसका मतलब 6 लीटर क्या है? पानी है। तो फिर तब दूध की मात्रा कितनी हुई है? 54 लीटर। बोलो सही है। अब क्या कर रहा है इसमें कि इसमें और कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी जो है 25% हो जाए। क्या मिलाना है हमको? पानी। तो जब पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, नहीं ना। तो पानी कितना है? 6 लीटर है ना जी। और दूध कितना है? क्या मिलाना है हमको? पानी। तो पानी में आप मिलाइए इसको x, मिला दिए तो मात्रा किसकी बढ़ी? कितना हुआ? अगर ये 25% पानी है इसका मतलब जो दूध है कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? दोनों कटेंगे क्या? एक बार में और 3 बार में, और 3 से मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा। 18 3 54 होता है। तो कितना बचा? 6 प्लस में x बराबर में 6 में कितना जोड़ेंगे तो 18 आएगा जी? दिख नहीं रहा जी। अच्छा यहाँ पे है, लाइट मार रहा है इसे। आई बात समझ में? बहुत जटिल है, बहुत खींच दिए है। बोलिए कि इसका उपाय दीजिए, जड़ी बूटी सुंघाइए, है ना। गुड मॉर्निंग सर। देखो इसका जड़ी बूटी। हमको एक बात बताओ, इस सवाल में क्या चीज मिलाने के लिए बोला है? सवाल पढ़ लिए ना। जो चीज मिलाने के लिए बोलेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका मान बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। और जब पानी मिलाने के लिए बोला है इसका मतलब दूध की मान बराबर रहेगा। सिखाया पहले ही कि जो चीज मिलाएंगे उसका मान बढ़ जाएगा और दूसरा चीज कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही। तो ये बताओ कि 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें पानी कितना है और मिलाना क्या है? जब पानी मिलाएंगे तो हमको पानी से मतलब नहीं, हमको यहाँ पे दूध करना पड़ेगा इसको। आई बात समझ में? पानी मिलाएंगे तो पानी नहीं क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। आई बात समझ में? तो 10% पानी है तो इसका मतलब 90% दूध होगा, सही है। अब बोला है क्या कि इसमें कितना मिलाएं, तो हम x मान ले, क्या x मिलाएंगे। और जब इधर दूध है 90% तो इधर भी क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? 25%। तो जब 25% पानी है तो दूध कितना होगा? 75%। बोलो सही। 100 से 100 गया। ये दोनों कटेंगे क्या? 15 से कितनी बार में? 15 से 4 बार में और 15 से 5 बार में। 5 से भी कटेगा क्या? 18 बार में। 18 चौका 72 बराबर 60 में क्या जोड़िएगा तो 72 आएगा? 12 है। जड़ी बूटी स्टार, वो लिखा है जड़ी बूटी स्टार। चलो बोलो सही है। ध्यान रखना है, पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज पानी का नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इधर भी दूध होना चाहिए और उधर भी दूध होना चाहिए, ठीक है। सर लिखा है सर जी आज हमको समझ आ गया कि दूध बेचने वाले इतने अमीर कैसे हैं। पानी फेंट के ना जी। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। अल्कोहल और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब शराब होता है शायद, ठीक है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाना है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज 40। देखो क्या मिलाना है जी? पानी मिलाना है ना। तो पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज किसका होना चाहिए? अल्कोहल का, उल्टा होना चाहिए, ठीक है।
पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज अल्कोहल का होना चाहिए। तो कितना है आपके पास? 80 लीटर में 60% अल्कोहल है क्या? लिख लो 60%। अब 80 में आपको कुछ मिलाना है नहीं, तो परसेंटेज कितना हो गया बोलो? अब दिमाग में आ रहा हो कि सर जी पिछला बार में आप 25 को 75 किए थे, यहाँ पे आप 60 को 40 क्यों नहीं किए? ऐसा आ रहा है क्या? दिमाग में आ रहा है? पिछला सवाल में यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे दिया था 10%, तो हम लोग 90 लिखे थे, है जी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग 60% को 60% ही क्यों रहने दिए? यहाँ पे 40% करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया बताइए? ठीक, क्योंकि पानी मिलाना है तो पानी तो मिला दिए, लेकिन पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज होना चाहिए विपरीत वाले का, और सवाल में 60% विपरीत वाले का ही दिया है ना, इसलिए उसको नहीं चेंज किया गया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, और 40 से 80 कट जाएगा दो बार में, है? तो 60 दूना कितना हुआ? 120 बराबर कितना? 80 में कितना जोड़िएगा तो आएगा 120। फ्लाइंग शेखर, गुड मॉर्निंग। सही है? कुछ बुझा रहा है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बुझाएगा। बनाइए इसको। कह रहा है कि 470 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है, ठीक है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा और पानी मिला दिया, ठीक है। तो मिश्रण किस चीज़ का था? दूध और पानी का था। मिलाया क्या चीज़? पानी मिलाया, तो परसेंटेज पानी का रहेगा ना, दूध का रहेगा? विपरीत होता है। इसने पानी मिलाया है तो परसेंटेज पानी का नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास मिश्रण कितना था? 470 लीटर का, 5% पानी है तो हम लोग लिखेंगे क्या? 95%। और 470 में उस शरारती लड़के ने कुछ मिला दिया, पानी नहीं पता कितना मिलाया है, और मिलाने के बाद अब पानी कितना हो गया? तो यहाँ पर ये पानी था, तो यहाँ पर ही पानी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे लिख लो 94%। सही है? सही तो है, लेकिन काटने में हालत खराब होगा, है ना। परसेंटेज का परसेंटेज हटाइए पहले, और 2 से उसको उड़ाइए पहले आगे। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, नहीं, और 2 से ही कटेगा। कितनी बार में जी? 2 दूना का 4, 2 तिया 6। हाँ, तो पहले इधर दोनों काट गिनाएगी, वो तो कट ही जाएगा। और 2 5 15, नहीं जी, अब ये कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से 5 बार में। जरा देखो तो, कट गया 5 बार में ना, 5 बार में कटेगा अब। तो कितना हुआ ये? 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45 और 2 47, और 400। 470 में कितना जोड़िएगा जी? 5 जोड़िएगा, ठीक है। मिस्टर डेवलपमेंट, गुड मॉर्निंग सर जी। सर वो लड़का शरारती नहीं, चोर है। कौन लड़का जी? अच्छा ही वाला। ये लड़का शरारती ही है, चोर नहीं है। वो बच्चे शरारती होते ही हैं, चोर नहीं होते हैं। चलो क्लियर है ये? चलो फिर देखो, अब दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। घोल में पानी का परसेंटेज इतना तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा? क्या मिलाना है जी? पानी। तो परसेंटेज पानी का रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चलो ठीक। तो कह रहा है कि 30% में आपका 15% पानी है, इसका मतलब क्या हुआ? 85% दूध हो जाएगा, सही है। अब कह रहा है क्या?
कि इसको 37.5% करना है, किसको? 30 वाले को ना, तो 30 में कुछ मिलाना पड़ेगा, मिला दीजिए। और जब ये 37.5 है तो दूसरा कितना होगा? सर डेली कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है? 8:15 में ना जी, 8:15 के आसपास में। 82.5 आएगा, 82 नहीं आएगा। हाँ देखो, ये जो है ना लगभग हमको लग रहा है कि 63.5 है ये, है क्या? जैसे हम लोग 20% को 100 में से घटा के 80% करते हैं ना, वैसे इसको हटा लिया जाएगा, आएगा ना, तो घटा लो इसको। अब रही बात कि सर कटेगा कैसे? इसका एक जीरो हटा कर किधर ला दें? ला दो। और इसका जो है पॉइंट हटा दो। अब इसका पॉइंट सब कोई वैल्यू नहीं रहा, अब डायरेक्ट अब ये लिखो, दोनों 5 से कट जाएगा। नहीं, 5 से कटेगा 17 बार में, और 5 से होता है 12 बार में ना जी, 12 5 60, और ये हो जाएगा कितना? 7 कटेगा जी। अच्छा, पॉइंट मारा है क्या? आने दो, कोई बात नहीं। 7 दूना 10 नहीं कटेगा। 17 के पहाड़ा में है ये ना, ये तो बड़ी जहवा दिया जी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, 17 तिया 51 करो, थोड़ा चेक करो तो कोई गलती नहीं किए हैं ये वाला। ये 63.5 आएगा ना? सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। सब शायरबाज भरा है इसमें। कितना आएगा जी, जरा देखो तो ये, पहले उसको चेक करो आगे, हमको लग रहा है डाउट है उसमें। 5, 9 में से 7 गया 2, हुआ गलती ना? गलती हुआ है ना? तू लोग बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है तू लोग। सब मेहनत बेकार कर दिया तू लोग। कहाँ पे थे जी? 30 लीटर में 85% पानी था, 30 में x मिला दिया गया, कितना आया था जी? इतना आया था। अब सही है ना? चलो अब कटाओ इसको 5 से, कि 25 उड़ा दें? 25 उड़ाओ, ये कटेगा 25 बार में, और 25 से उड़ाओ, कटेगा 12 बार में। नहीं, 5 से दोनों कट जाएगा 5 बार में, और ये कितना बार में? 17 बार में। 17 गुणा 12 कितना होता है जी? 17 दूना का 34 के 4 हासिल 3, 17 कब 17 और 3, सही किया है ना? और ये कितना हो जाएगा? इसको पारी बार से गुणा कर देंगे इसमें। ये पता है 150 कहाँ जाएगा? कहाँ? किस में से? 240 में से। कितना बचा? वही 240 में से कितना बचेगा? 54। तो लिख लो 54 बटा में 5, x का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ये वाला होगा क्या? हाँ, हासिल है ये ना, ये पहले का हासिल था ये, इसका वाला, ठीक है। तो लगभग आएगा यहाँ पे 10.8। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको मिटा दें। ये जो है आपका दिया गया है 30% में 15% पानी है, इसका मतलब 85% दूध होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए 85 बटा में 100, इसको भी कर दे फ्रैक्शन में, काट दें, बाद में काटिएगा इसको।
30 में आप कुछ मिलाइएगा, तो ये 37.5% जो है पानी हो गया, यही ना। तो 37 पूर्णांक क्या है, 37.1/2% बोल सकते हैं क्या उसको। तो इसका मतलब कितना हुआ ये 3/8 है ना। 37 दूना का 74, 1 75, 75 बटा में 200, 3 बटा में 8। लेकिन 3 बटा में 8 क्या है ये, घोल 8 है, तो उसमें से 3 जो है आपका पानी है। इसका मतलब दूध की मात्रा 5 बटा में 8 हो जाएगी, यहाँ पर 5 बटा 8 लिख लीजिए, सही है। और इसको हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे 17 बटा 20 कर दे, इसको कटेगा तो 5 से 20, इसको हटाइए यहाँ से और लिखिए 17 बटा में 20। दोनों उड़ जाएगा क्या, 3 बार में और 2 बार में, 2 से ई भी कटेगा 4 बार में, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये 4 जा करके इसमें गुणा हो जाएगा। 17 तिया 21 और 21 चौका होता है 84, हाँ वही सॉरी 51, और 51 चौका होता है 204। बराबर में क्या लिखेंगे है 150 ना, 150 प्लस में 5x, फिर तो वही बात आ गई, ठीक है। हाँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो 10.8 होगा सर, हाँ वो तो होगा ही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाना है। तो परसेंटेज किसका होना चाहिए, जो कि दिया गया है ना, जो कि दिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, 375%, 300 में कुछ मिला दिया जाएगा, तो इसकी मात्रा हो जाएगी कितनी 45% है जी। देखो कटा दे इसको, 15 5 75 और 15 3 45, और 3 से ही कट जाएगा 100 बार में, कितना हो जाएगा जी 500 बराबर में 300 प्लस में x, 300 में कितना जोड़िएगा, ऑप्शन डी, सही है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो जब समझ में आ गया है थोड़ा आप बढ़ते हैं हम कुछ लोग इसमें, इसका परसेंटेज पूछ दिया है, ये हर बार परसेंटेज देता था, इसका परसेंटेज पूछ दिया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष पानी है, ठीक है। 25 लीटर का मिश्रण है, उसमें से 30% क्या है स्प्रिट है और बाकी पानी है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि 70% पानी होगा जब 30% स्प्रिट है तो। चलो ठीक, यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। हमको एक बात बताइए, मिलाना क्या है, क्या मिलाना है जी, पानी। तो जब पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज किसका होता है पता है ना, किसका, स्प्रिट का होता है। तो स्प्रिट का दिया है और स्प्रिट का पुश दिया है, तो कुछ चेंजिंग होगा इसमें, अब नहीं होगा। तो एक बात बताओ, टोटल एल्कोहल, टोटल मिश्रण जो था 25 लीटर था, उसमें से स्प्रिट कितनी थी 30। अब क्या बोल रहा है, यदि 5 लीटर पानी और मिला दे तो क्या मिश्रण का मान बढ़ जाएगा घटेगा। पहले मिश्रण 25 था, अब 5 मिला दिया गया, तो कितना हो जाएगा जी। तो 30 में हमसे पूछा है कि कितना परसेंट होगा, आई बात समझ में। 30 वाले में कितना परसेंट मान लेते हैं, x% होगा, ठीक है। यहाँ से 30 और 30 गए क्या, x का मान कितना आया, सही, कोई दिक्कत बढ़ जाए। ये देखो, एक दुकानदार जो है 50 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी
और 75 रुपया प्रति केजी मूल्य के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 में मिलाता है, तो प्रति केजी मिश्रण की औसत लागत कितनी होगी? ठीक है, देखो कह रहा है कि 60 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 50 रुपये के हिसाब से खरीदा है 3 किलो, दाम कितना हुआ? नहीं 60 नहीं 50 है ना जी। 50 रुपये के हिसाब से 3 किलो चावल का दाम हो जाएगा क्या? 150। बोलो। 60 रुपये के हिसाब से 1 किलो का दाम हो जाएगा क्या? 60 रुपया। और 75 रुपये के हिसाब से 2 किलो का दाम हो जाएगा क्या? 150 रुपया। टोटल दाम कितना हुआ? 360। 360 और 360 किलो दाम हुआ तो कितना किलो का? 3 किलो यहाँ पे है, 1 किलो यहाँ पे है और 2 किलो यहाँ पे है। कितना हुआ जी? तो 6 किलो का दाम अगर 360 है तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? ये तो बहुत आसान था। पहले बताओ, सवाल समझ में आया था? है ना? कोई दिक्कत? तो फिर इसको बना के दिखाओ। चलो 96 रुपये प्रति केजी और 104 रुपये प्रति केजी के चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया गया है। तीसरा का दाम नहीं पता, ठीक है? तीसरे का दाम नहीं पता। यदि मिश्रण का मूल्य जो है 113 रुपया प्रति केजी है तो चावल की तीसरी किस्म का दाम बताइए कितना है? ठीक है, पहला चावल का भाव 96 रुपया है जिसका 1 केजी लिया गया है। दूसरे चावल का भाव 104 रुपया प्रति केजी है जिसका 1 केजी लिया गया है। तीसरे चावल का दाम पता नहीं लेकिन उसका 2 केजी वेट है, ठीक है? और कुल मिलाकर के मिश्रण का मूल्य जो हो गया 113 रुपया प्रति केजी। तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल कितना केजी वस्तु लिया गया है? ना तो 4 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 2 केजी, है ना? 4 केजी। और 4 केजी का दाम प्रति केजी कितना है? तो 113 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 4 किलो का दाम कितना होगा? 113 रुपया के हिसाब से 4 किलो का दाम कितना होगा? 452। 452 ये कितना किलो का दाम है? 4 केजी का। उसमें से 1 केजी का ये है और 1 केजी का ये है, तो बोल देगा कि ये 200 रुपया है। तो 200 रुपया इसमें से घट जाएगा तो कितना केजी का बच गया जी? 252 रुपया बचा ना। क्या किलो का दाम है ये? 2 केजी का है। तो जब 2 केजी का दाम अगर 152 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? ये तो मुँह से बन गया होता। नहीं, ये तो मुंह से ही बन गया होता, इसमें कलम की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा सा दिमागी कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, आई बात समझ में? ये CHSL का क्वेश्चन है ये 2022 का। और एक बात, हम लोग एक चीज़ और, रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं 12 बजे से। हाँ ठीक है, एक दिन एक क्लास ख़त्म SSC GD के लिए। वैसे नाम रहेगा GD का, रीजनिंग तो सब में आता है, सिलेबस सबका एक रहता है, बस देखता है कि सब SSC GD तो ये तो फलाना चकना, ऐसा कोई बात नहीं होता है। सब क्या मतलब, अच्छा ऐसा होता है क्या जो GD में आ गया वो SSC CGL में नहीं आएगा, बिहार SSC में नहीं आएगा? ऐसा थोड़ा होता है, आइबे करेगा वो। ये बताओ 97 रुपया प्रति केजी और 105 रुपया प्रति केजी के मूल्य वाली 2 प्रकार के दाल है। एगो 5 किलो है और एगो 3 किलो है, ठीक है? तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा बताओ? आसान है एकदम। संतानवे सी नंबर देखते हैं, यही होगा, देखते हैं।
₹97 के हिसाब से 5 किलो का दाम निकाल दिए हो? कितना आया है? 485। और ₹105 के हिसाब से 3 किलो का दाम हो गया 315। जोड़ने के बाद तुम लोग का 800 आया होगा। नहीं, 800 रुपया में कितना केजी मिला है जी? 8 केजी। तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए 8 से भाग देंगे 100 रुपया, तो सही है आपका। सही है। अभी बचा है का ये? अच्छा, परसेंटेज वाला था ना। दूध और पानी के 40 लीटर घोल में 10% पानी है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी मिलाना है, ठीक है, पानी मिलाना है तो परसेंटेज ये नहीं रहेगा। बताइए, तो नए घोल में कितना % पानी होगा? नए घोल में पानी की परसेंटेज कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 40 लीटर में 10% पानी है, इसका मतलब जो हो जाएगा 90% दूध हो जाएगा। नहीं, अब कह रहा है क्या कि यदि 10 लीटर पानी मिला दे तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब नहीं बढ़ेगा जी। कितना हो जाएगा? 50 और इंटू में x%। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर यहाँ पे आपने मिल्क कराया है तो ये परसेंटेज किसका आएगा? अगर ये दूध का है तो इधर भी दूध का ही आएगा। ठीक है, तो हल कीजिए इसको। 0 से 0 उड़ा दें और 5 से ही कटेगा 8 बार में। 8 नवा कितना हुआ? 72% हुआ क्या? 72% मतलब समझते हो 72x क्या है? ये तो दूध है। और सवाल में क्या पूछा है? बीस कैसे ला दी थी जी? कहाँ मिस्टेक हो गया था? गौरव शर्मा 28। जी जी सही है, सही है। एक सवाल आप लोग का ऊपर छोड़े थे, याद है? इसमें और है अभी है। एक सवाल आपका ऊपर छोड़े थे, देखिए ये। अरे हट, नीचे आओ, पहले इसको देखिए। कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। ठीक है, तो 100 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? सबसे पहले सवाल बहुत जवाहट वाला है। इस सूखा फल और ताजा फल होता क्या है? नहीं समझे? देखते हैं ये क्या है। ये आखिर सूखा फल ताजा फल क्या है? ये अंगूर से किशमिश होता है। तो अंगूर से अगर किशमिश बनता है तो इसका मतलब वो उसका पानी कहीं ना कहीं गायब हो गया होगा, तभी तो सुखा गया होगा वो। ठीक है, तो ताजे फल का मतलब हुआ अंगूर और सूखे फल का मतलब हुआ क्या? किशमिश। लेकिन एक बात बताइए कि क्या किशमिश में पूरा पानी खत्म हो जाता है? कुछ कुछ रहेगा। पूरा पानी सूखने का मतलब वो कुरकुरा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर ये सवाल में कह रहा है कि 68% पानी, क्या बोल रहा है, ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी है, तो हमको ताजा फल का वजन पता है क्या? 100 केजी है जी। उसमें क्या है? 68% पानी है। तो ये बताइए कि अगर पानी जो है अगर 68% है तो इसमें फल की मात्रा जो होगी वो हो जाएगी 32%। क्या बोलिए? इसका रेशियो बता सकते हैं? रेशियो 17:8। चलो, लेकिन सूखा फल के बारे में इसने क्या बोला है? सूखे फल में 20% पानी है,
तो जब सूखे फल में 20% पानी है तो इसमें फल तब 80% होगा। सही है। तो ये बताइए कि अगर धूप लगा तो हमारा पानी न उड़ेगा कि फल थोड़े उड़ जाएगा? पानी उड़ेगा, फल नहीं उड़ना चाहिए। तो क्या ये फल दोनों बराबर है? नहीं है। पानी उड़ना चाहिए था, पानी बढ़ गया है। देखिए सूखा फल में पानी बढ़ गया है, ताजा फल में पानी कम है। ये कैसे पॉसिबल है जी? सूखने के बाद पानी की मात्रा कम होनी चाहिए थी। तो ये बताइए कि अगर फल यहाँ पर 8 है तो सूखने के बाद फल 80 थोड़े हो जाएगा। तो पहले दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? 10 से इसमें और 10 से इसमें। बोलो सही है ना? अब ये बताइए क्या बोला है सवाल में कितने ग्राम सूखे फल प्राप्त किए सकते हैं? सूखे फल ना जी, 100 केजी ताजे फल से कितने ग्राम सूखे फल प्राप्त किए सकते हैं? जल्दी देखो, टोटल वैल्यू कितना हुआ? 250। 250 का मान दिए रखा है कितना? 100 केजी। एक का मान बता दो। एक का मान हो जाएगा 100 बटा में 200, कटेगा क्या? 5 से 2 बटा में 5 बार में। क्या पूछा है जी? सूखे फल प्राप्त होंगे ना जी। तो सूखे फल कितना हो जाएंगे? देखो तो सूखे फल कितने हैं? तो 100 का मान बता दो उसको। ठीक है, गौरव शर्मा सही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सूखा फल का मान कितना है? 20 और 80 है ना। 100 का मान चाहिए, 100 का मान दो। क्लियर है? तो इसी पर एक सवाल और है, अंगूर वाला, ये वाला देखो। कह रहा है कि 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी थी, 15 केजी अंगूर है, उसमें 90% पानी है, उसको धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का 85% पानी था बस। जो पहले 90 था वो कितना हो गया? 85 हो गया। ठीक है, तो अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए। कितना केजी घट गया, मतलब कितना केजी उड़ गया पानी के रूप में? ठीक है, तो देखो 15 केजी अंगूर था ना जी, उसमें 90% क्या है? तो अगर पानी की मात्रा अगर 90 है तो बोल सकते हैं क्या कि फल की मात्रा 10 होगी, मतलब 9:1, 90 10 का। जब पानी उड़ा दिया गया तो अब हमको क्या मिलेगा? सूखा फल मिलेगा। मिलेगा जी। तो सूखा में पानी कितना हुआ? तो 85 अगर पानी हुआ तो बोल सकते हैं क्या कि 15% फल होगा। और इसका रेशियो कितना आएगा जी? 17:3। इसका रेशियो लिखिए 17 और 3। ये बताइए ये वाला मान बराबर होगा कि ये वाला मान बराबर होगा? फल वाला बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो बराबर कैसे होगा? तो 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। बोलिए। तो पहले वजन कितना था? 15 केजी, जिसका मान कितना है जी? 30 है ना। अब इसका वजन कितना हो गया? 20। 10 घट गया ना। वही पूछा है क्या कि अंगूर का घटा हुआ भार बताइए, पूछा है ना। तो एक बात बताइए, 30 का मान हम लोग 15 केजी बोल सकते हैं? तो लिखिए यहाँ पर 30 का मान 15 केजी, 1 का मान 1/2 केजी बोल दें, बटा में आएगा तो कट जाएगा। तो वजन घटा है क्या इसका? कितना? 10 घटा है। तो 10 का मान बताइए उसको। आया? ये कैसे जी? अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए।
1/2 गुणा में 10 का मान तो 5 kg आना चाहिए था, नहीं 5 kg घटा है इसका वजन। कहीं गलती? 9 था, 1 है, उड़ गया कुछ, तो केवल 85% पानी था। 85 और 15, 17, 3, 20 सही है ही, 3 से गुना हुआ, ये सही है। देखिए ये 20 हुआ ना टोटल वजन, है ना, तो एक का मान 1/2 kg आया है ना, ठीक है। अगर पूरा भार हम निकालते भी हैं तो 20 होगा, तो 20 का मान कितना आएगा? 1/2 गुणा में 20 की जगह तो कितना आ जाएगा? 10 kg आएगा। तो कहने का मतलब पहले 15 kg था, तो अब कितना हो गया? 10 kg हुआ ना। तो क्या पूछ रहा है? अंगूरों का घटा हुआ भार कितना हुआ? घटा हुआ मतलब ये वाला है, लेकिन ये बोल रहा है घटा हुआ भार कितना है, तो घट गया है 5 kg घटना होना चाहिए। ये तो सूखने के बाद में इसका वजन हुआ जी, 10 kg। घटा कितना? 5 kg। ये पूछना चाहता है ये, लेकिन आंसर इसका यही देता होगा, हमको पता है। इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सूखे अंगूर का वजन कितना होगा, अंगूर का सूखा हुआ भाग, अंगूर का सूखा हुआ भाग। ये घटा हुआ पूछा है, कितना घट गया है, तो पहले 15 kg था, अब 10 kg हो गया है, 5 kg घट गया है इसका, ठीक है। लेकिन अभी में इसका फिलहाल में कितना है? 10 kg, ठीक। एक क्वेश्चन और जो है बड़ी दमदार है ये इसको वही लोग बना सकते हैं जो क्या है, वो जो ऑप्शन क्या बोलते हैं, बेसिक्स जानता हो इसका। जिसको बेसिक पता होगा वही बना सकता है। ऑप्शन गलत हो सकता है सर, हो सकता है। गौरव शर्मा 5 kg, हाँ सही बोला लड़का। ये इसको वही बना सकता है जो इसको बेसिक पता होगा। बहुत कुछ घुमा फिरा दिया है इसमें। सबसे पहले बोला है कि 6 किलो पानी और नमक के घोल में नमक कितना % है? 5% है। हम एक बात बताइए, 6 kg नमक और पानी का घोल है, इसको हम 6,000 ग्राम बोल सकते हैं क्या? 1 किलो में होता है 1,000 ग्राम, होता है ना। अब 6,000 ग्राम में अगर 5% नमक है तो फिर नमक कितना है? 300 ग्राम। कोई दिक्कत? अगर 6,000 ग्राम में अगर 3,000 ग्राम नमक है तो बोल सकते हैं क्या कि पानी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी? 5700 ग्राम। बोलिए, सही है। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि 1 kg पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। 6 kg था ना, उसमें से 1 kg क्या किया गया? उड़ा दिया गया। तो हमको एक बात बताइए, उड़ाइएगा तो पानी नहीं उड़ेगा कि नमक उड़ जाएगा उसमें से? नमक नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है उसमें से 1 kg उड़ा देंगे, मतलब 1,000 ग्राम उड़ा देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा? 5700 ग्राम बचेगा। अरे भाई लिखे हैं 4700 बोला गया है, ठीक है। आई बात समझ में? अब सवाल में क्या, अब एक बात बताइए, टोटल मिश्रण हमारा 5 kg का हुआ क्या? अब सवाल में क्या बोला है कि 200 ग्राम नमक उस मिश्रण में और डाल दिया गया, तो इसका मतलब जो हमारा नया मिश्रण होगा वो पता है कितना ग्राम का हो जाएगा? 5200 ग्राम का हो जाएगा, होगा। पहले 5,000 ग्राम था, उसमें 200 ग्राम आप नमक मिला दिए तो 5200 का हो गया। लेकिन 5200 में नमक कितना रहा? 5200 में नमक कितना रहा? पहले 300 ग्राम था, 200 ग्राम फिर मिला दिया गया, 5200 में नमक कितना हो गया जी? 500 ग्राम नमक हो गया। तो सवाल पूछा है कि नमक का प्रतिशत बताइए,
तो 500 नमक है कितना ग्राम में से? 5200 ग्राम में से। इसका परसेंटेज पूछा गया आपसे, उड़ा दें? हैं? ये कटेगा मेरे ख्याल से, जानते हैं कितने बार में? 4 से कट जाना चाहिए। 4 से कटेगा 13 चौका 52, और 4 से 25 पाँचे 125 है जी? है कहीं 125? ये वाला होना चाहिए। नहीं, 3 और 27, 27 और 8 5 होता है 35, 5 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये 125/13 को फ्रैक्शन बदलेंगे पूर्णांक में तो आएगा 9.8/13%। बोलिए कहाँ पे इसमें डाउट है? ये प्योर बेसिक से बनने का, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। तो फिर मिलते हैं तब कल वाले क्लास में। आज तो खत्म हो गया शायद मेरे ख्याल से। सब खत्म है। हॉट सूरत छोटू